नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुर जी की सोच में आया बदलाव। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी कुछ इस प्रकार है। आदित्य की माँ को गुजरे 1 साल हो गया था, लेकिन आदित्य के पिताजी आदित्य के साथ रहना नहीं चाहते थे, इसलिए वो गांव में ही रहते थे। तो आदित्य की पत्नी रश्मि ने चिंतित होकर कहा, आदित्य, मम्मी जी के गुजर जाने के बाद पापा जी बिल्कुल अकेले हो गए हैं। बुढ़ापे में वो कैसे अपना ध्यान रखेंगे? तुम उनको यहाँ आने के लिए बोल दो ना। आदित्य बोला, रश्मि, तुम तो जानती हो पापा को गांव में रहना कितना अच्छा लगता है। वो जब भी दिल्ली आए हैं 4-5 दिनों में ही परेशान होने लगते हैं। पहले मम्मी थी तो उनके जिद के कारण कुछ दिन रुक भी जाते थे, लेकिन अब तो मुझे लगता नहीं वो यहाँ आना चाहेंगे। यहाँ उनको घुटन होती है और वैसे भी वो तुम्हें पसंद नहीं करते। यह सुनकर रश्मि चौंक गई। आदित्य ने रश्मि से नज़र चुराते हुए कहा, देखो रश्मि, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन ये सच है। मैंने हमेशा देखा है कि पापा तुमसे कैसा रूखा व्यवहार करते हैं। 4 साल पहले जब मैं तुम्हें प्रेम विवाह कर घर लाया था, तभी से मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं किया था। उन्हें लगता था कि तुम मॉडर्न कपड़े पहनने वाली, जॉब करने वाली आधुनिक लड़की हो और तुम बड़ों का आदर सम्मान नहीं कर पाओगी, उन्हें समझ नहीं पाओगी, घर नहीं संभाल पाओगी। मम्मी तो फिर भी तुम्हें थोड़ा समझ गई थी, लेकिन पापा तो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते। रश्मि ने दुखी होकर कहा, मेरी चिंता ना करो आदित्य, तुम उनके बेटे हो। पापा का ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है और वो मुझसे बड़े हैं। थोड़े नाराज है तो क्या हुआ, मैं उनका दिल जीतने की पूरी कोशिश करूँगी। ऑफिस जाते हुए आदित्य ने कहा, अच्छा, मैं कोशिश करूँगा उन्हें बुलाने की। शाम को आकर आदित्य ने बताया कि पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने बहुत जीत कर 2 दिन बाद की टिकट भेज दी है। अरे वाह, मतलब पापा जी 2 दिन बाद हमारे साथ होंगे? चौंकते हुए रश्मि ने कहा, तब तो मैं तैयारियों में लग जाती हूँ। पापा जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 2 दिन बाद पापा दिल्ली आ गए। आदित्य जब उन्हें उनके कमरे में ले गया तो एक बार के लिए तो वो चौंक ही गए। उनके कमरे में सब कुछ उसी तरह व्यवस्थित था जैसा उनके गांव के घर में। वैसी ही आराम कुर्सी, वैसा ही बेड, वैसा ही अलमीरा, लगभग सब कुछ। उन्होंने आश्चर्य से बेटे को देखा तो उसने कहा, ये सब रश्मि ने किया है। वो बोलती है पापा जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह पापा आदत के अनुसार 5 बजे उठ गए, कसरत वगैरह किया। ठीक 5:30 बजे रश्मि चाय की प्याली लिए उनके पास आ पहुंची। आपको इसी टाइम चाय पीने की आदत है ना पापा जी? मुझे मम्मी जी ने बताया था। चाय देकर रश्मि वहाँ से चली गई। नाश्ता हो या खाना, सब कुछ पापा जी को वैसा ही मिल रहा था जैसा उन्हें पसंद था, और वो ये भी देख रहे थे कि सब रश्मि ही कर रही है। कमरे में भी रश्मि ने पापा जी के पसंद की किताबें रख दी थी ताकि दिन भर पापा जी का मन लगा रहे। देखते देखते 1 महीना बीत गया। आदित्य के पापा को इतने दिनों में लगा ही नहीं कि वो गांव से दूर है। इतने दिनों में उन्होंने ये नोटिस किया कि रश्मि उनकी हर छोटी बड़ी बातों और आदतों का कितना ध्यान रखती है। आदित्य के पिताजी ने सोचा, ये तो बहुत नेक दिल है और मैं जाने इसके बारे में क्या क्या सोच रहा था। एक दिन रश्मि शाम की चाय लेकर पापा जी के पास पहुंची। संडे की छुट्टी के कारण आदित्य भी घर पर ही था और पापा जी के पास बैठा था। रश्मि चाय
देकर जाने लगी, तभी पापा जी ने पीछे से रोका। रश्मि बेटा आओ, तुम भी हमारे साथ चाय पियो। यह सुनकर रश्मि और आदित्य दोनों को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। रश्मि तुरंत वहीं जाकर बैठ गई। पापा जी बोले, आज मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ बेटी। मैंने आज तक तुम्हें अपनी बहू स्वीकार नहीं किया था। मुझे लगता था तुम शहर की आधुनिक लड़की हो, तुम घर गृहस्थी कैसे संभालोगी, लेकिन तुम तो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती हो, सबका कितना ख्याल रखती हो। आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो रूखा व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दे बेटी। मुझे आज पता चला है कि घूंघट में गालियाँ देने वाली बहू से तो जींस पहनकर सेवा करने वाली बहू ज़्यादा अच्छी होती है। रश्मि की आंखें खुशी के आंसू से भर चुकी थी। वो बोली, पापा जी आप मुझे बेटी बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। और हाँ पापा बेटियों से माफ़ी नहीं मांगते, लेकिन हाँ मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। पापा जी बोले, बोलो बेटा क्या चाहिए। तो रश्मि ने कहा, आपसे एक वादा कि आप हमेशा यही हमारे साथ रहेंगे। जब घर में बड़ों का साथ और आशीर्वाद रहता है ना, तो घर बहुत खुशहाल बनता है। बोलिए आप रहेंगे ना हमारे साथ। प्यार से उसके सर पर पापा जी ने हाथ रखते हुए हाँ में सर हिला दिया और सब खुशी से साथ में रहने लगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।